नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट जैतारन में। दोस्तों, हेडिंग देखकर आप जान ही गए होंगे कि आज हम जानेंगे सेट एग्जाम के बारे में, वो भी सरल शब्दों में। इस वीडियो में हम क्या-क्या जानेंगे वो है हमारे सामने कि सेट परीक्षा के परिणाम में और कट ऑफ कैसे निकाली जाएगी सेट परिणाम की और मुख्य परीक्षा में कैसे शामिल लेंगे, वो इस वीडियो में हम जानेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे सेट एग्जाम और मुख्य भर्ती परीक्षा में अंतर क्या है, दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, दोनों का सिलेबस में क्या डिफरेंस रहेगा या दोनों का सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, ये हम देखेंगे। इसके अलावा नौकरी होगी, जॉब जो देंगे, वो फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, वो भी इस वीडियो में हम जानेंगे। इसके अलावा कितनी बार सेट एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि एक आदमी सेट के एग्ज़ाम में फॉर्म कब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार दे सकता है, ये भी जानेंगे हम इसमें। और हम जानेंगे कि सेट एग्ज़ाम के रिजल्ट कितने साल तक मान्य रहेगा, यानी कि जैसे रीट के एग्ज़ाम होते हैं राजस्थान में, उनमें ये होता है कि जैसे रीट का सिले इतने साल था कि 3 साल तक की उसकी वैलिडिटी थी, तो सेट का जो सर्टिफिकेट होगा वो कितने साल तक उसकी वैलिडिटी होगी, वो भी हम जानेंगे। इसके अलावा इसकी जो भी नॉर्मल जो पॉइंट है उन सबको हम सरल शब्दों में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मात्र एक पात्रता परीक्षा है। सेट क्या है? सेट मात्र एक पात्रता परीक्षा है। इसका मतलब ये नहीं कि सेट पास कर ली तो नौकरी पक्की हो गई, क्योंकि सेट के आधार पर सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट ने स्पष्ट लिख रखा है कि मात्र एक पात्रता परीक्षा है। किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होना या इसको अर्जित कर लेना नौकरी की गारंटी नहीं देगा। सेट के बाद होने वाली मुख्य भर्ती परीक्षा में ही चयन होना आवश्यक है। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दे रखा था कि सेट का जो एग्जाम होगा उसके आधार पर जो फिर मुख्य परीक्षा होगी उसमें सिलेक्शन होना जरूरी है। सेट तो एक सिर्फ गेट है। इस गेट के अंदर घुसकर जो फिर मुख्य परीक्षा होगी उससे हमें जॉब मिलेगी। सेट से कभी जॉब नहीं मिलेगी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब ये मुख्य परीक्षाएं कौन कौन सी हैं तो उनके बारे में जानते हैं। मुख्य परीक्षाओं के अंदर आता है कि सेट 2 लेवल पर होगी। एक तो होगी ग्रेजुएशन लेवल पर और एक होगी 12th बैच की जो भर्तियां उनकी। तो जो ग्रेजुएशन लेवल की भर्तियां होगी उसमें सेट के एग्जाम में कौन कौन सी शामिल है, जैसे कि यदि आप प्लटून कमांडर, जिलेदार, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसीलदार, राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक, महिला अधिकारिता, पर्यवेक्षक, उप जेलर और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड द्वितीय, इन भर्तियों में यदि आप फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको सेट का एग्जाम पास होना जरूरी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि यदि आप इन भर्तियों की तैयारी कर रहे हो तो आपको पहले सेट का एग्जाम पास होना जरूरी है। सेट का एग्जाम पास होने के बाद में सरकार एक और एग्जाम करवाएगी इन भर्तियों का, और इन भर्तियों में एग्जाम के लिए क्या प्रोसेस रहेगी, सेट के कितने नंबर जुड़ेंगे या सेट वालों को इसमें कैसे शामिल करेंगे, वो वीडियो के हम आगे जानेंगे। ये तो ग्रेजुएशन लेवल का था और ये है सीनियर सेकेंडरी लेवल का, यानी कि 12वीं पास लेवल का है। 12वीं पास की भर्तियां कौन कौन सी? वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड द्वितीय यानी कि एलडीसी, कनिष्ठ सहायक, लिपिक ग्रेड द्वितीय, जमादार ग्रेड और कांस्टेबल। इन भर्तियों के लिए भी सेट की परीक्षा पास होना जरूरी है। आप चाहते हो मैं वनपाल की तैयारी करूं तो वनपाल से पहले आपको सेट एग्जाम देना पड़ेगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और सेट पास होने वालों को ही इनमें लेंगे। अब लेने का प्रोसेस क्या रहेगा वो हम वीडियो के आगे देखेंगे और जानेंगे। संबंधित मुख्य भर्ती परीक्षा के आवेदन के समय मुख्य भर्ती में पदों की संख्या के 15 गुना अभ्यर्थी हेतु कट ऑफ जारी की जाएगी। यानी कि सेट में जो जो अभी हमने पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि कौन कौन सी भर्तियां शामिल की जाएगी, ये जो भर्तियां दे रखी हैं इन भर्तियों के अंदर यदि हमें जाना है और इन भर्तियों में हमें तैयारी करनी, तो जब सरकार वनपाल की भर्ती निकालेगी तो सेट में से पदों के 15 गुना के अकॉर्डिंग कट ऑफ निकालेगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये दोस्तों वापस समझ में नहीं आया हो तो एक बार इस पॉइंट को वापस देख लो। संबंधित मुख्य भर्ती परीक्षा यानी कि जिसकी भी सरकार आगे भर्ती निकालेगी, जैसे कांस्टेबल की भर्ती निकालेगी तो कांस्टेबल के कुल पद कितने हैं, उन पद से 15 गुणों संख्या के लोगों को कट ऑफ निकालेगी। 15 गुणों से की कट ऑफ निकालेगी और वो जो कट ऑफ में जो परसेंटेज आएंगे उस परसेंटेज तक के लोगों को ही मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरने दिया जाएगा। 15 गुना कट ऑफ में सम्मिलित अभ्यर्थी ही मुख्य भर्ती परीक्षा में आवेदन हेतु पात्र होंगे। सेट एग्जाम साल में कम से कम एक बार आयोजित होगा। सरकार हर साल सेट एग्जाम करवाएगी और इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 साल ही है। पहले ये अनलिमिटेड मान लेते, लेकिन इसकी वैलिडिटी है वो 1 साल ही। एक बार का एग्जाम 1 साल ही मान्य होगा, अगले साल आपको अगला एग्जाम देना पड़ेगा। सेट परीक्षा में आवेदन हेतु कोई निर्बंध नहीं होगा। यानी कि इस लाइन को समझो, ये बहुत ही प्रशासनिक शब्द हैं। सेट परीक्षा में आवेदन हेतु कोई निर्बंध नहीं होगा। इसका मतलब है कि सेट परीक्षा का फॉर्म आप चाहो जितनी बार भर सकते हो। शर्त ये है कि आपकी एज, जो उस जॉब के लिए जो एज है उसके अकॉर्डिंग और आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो होनी चाहिए। बाकी सेट की परीक्षा में जैसे आईएएस में, आरएस में होता है, आईएएस में होता है कि आप 9 अटेम्प्ट दे सकते हो, 5 अटेम्प्ट दे सकते हो। वैसे सेट में कोई बाध्यता नहीं है। इसमें अभ्यर्थी जब तक उसकी योग्यता होगी तब तक वो फॉर्म भर सकता है। सेट एग्जाम में उल्लेखित किसी पद पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता, आयु, अनुभव आदि
उस पद पर भर्ती के सेवा नियमों के अनुसार होंगे। केवल सेट पास कर ले इसका मतलब आपको उसमें आगे वाली जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें सम्मिलित करना ज़रूरी नहीं है। उसके साथ में आपको उस पद के लिए जो योग्यता है वो भी आपके पास होनी चाहिए। जैसे में पहले दौड़ करवाई, तो सेट पास होने का मतलब ये नहीं कि आप कांस्टेबल का रिटन एग्जाम दे दोगे। सेट पास के बाद में यदि कांस्टेबल में दौड़ है, फिजिकल है, तो वो पास करना है तो वो करना पड़ेगा आपको। वो शैक्षणिक योग्यता भी होनी चाहिए और वो आयु भी आपके पास होनी चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि सेट के लिए जो आयु और योग्यता है उसके आधार पर वीडियो बनाएंगे कि सेट के जो डिफरेंट कांस्टेबल और एलडीसी के एग्जाम है या कांस्टेबल के हैं, पटवारी के एग्जाम है, उनके लिए अलग अलग योग्यता है। तो कौन सी भर्ती के लिए कौन सी योग्यता जरूरी है, कौन सी आयु जरूरी है, उसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। वो वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो सीधा आपके पास आ सके। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।